Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। दोस्तों, ट्रेडिंग पाठशाला लेकर आ गया है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का दूसरा लेक्चर। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है, स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और हमने कंपैरिजन करके देखा था एफडी, आरडी और म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में कंपैरिजन किया था। कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखा था हमने कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हमें रिटर्न जनरेट होता है। और लास्ट में हमने देखा था स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन देखा था, स्टॉक मार्केट होता क्या है, और टाइप्स ऑफ मार्केट हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। इसका सिंपल हमने बस इतना डिस्कस किया था कि मार्केट किस टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर प्रमोटर्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रमोटर टर्म को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए देख कि कोई भी कंपनी, एबीसी कंपनी है, ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट होने के टाइम पे इसके जो प्रोमोटर्स हैं, सॉरी इसके जो ऑनर्स रहेंगे, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, इनके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ये प्रोमोटर्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए इसके 4 प्रोमोटर्स हैं, 4 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट किया है, तो ये 4 लोग कंपनी के प्रोमोटर कहलाएंगे। अब देखिए कंपनी खुल गई है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रोमोटर्स को लगता है कि इसमें एक्सपांड करने के चांसेस हैं और हम इसको और ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एबीसी कंपनी है, इसको अब फंड की आवश्यकता है, फंड रेस करके ये अपना ऑपरेशंस जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो अब इसके पास 2 ऑप्शन हैं, ये 2 जगह से फंड रेस कर सकते हैं, या तो ये लोन लेके फंड रेस कर सकती है, या फिर ये इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा रेस कर सकती है कि इन्वेस्टर के पास जाए और वहाँ अपना प्लान बताए, फ्यूचर प्लान बताए और अपने कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाए कि ये हमारे पास कंपनी की परफॉर्मेंस है और ये हमारा फ्यूचर प्लान है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये फ़ायदे होंगे। तो कंपनी प्रेफर करती है कि शेयर्स में हिस्सा देके आपको शेयर मिल जाएगा, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लोन ज़्यादा प्रीफर क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए अगर लोन आप लेते हैं तो आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कंपनी अच्छा चले ना चले आपको इंटरेस्ट और वो जो लोन अमाउंट है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता है, अगर आप इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा उठाते हैं तो वहाँ पे कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो आपको उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है किसी कारण, बस कुछ वहाँ पे मान लीजिए कुछ जैसे कोरोना आ गया, अगर कोरोना केसेस में जो कंपनीज लोन ज़्यादा ली होंगी उनका जैसे ऑपरेशंस बंद हो जाता है, जैसे यहाँ पे फ्यूचर रिटेल जो आपका बिग बाज़ार है वो एक बेहतरीन एग्जांपल है। फ्यूचर रिटेल ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश किया और उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया, और कोरोना की वजह से वहाँ पर उनके ऑपरेशंस में सेल्स में कमी आई और वो आज बंद होने के कगार में है, बिकने के कगार में है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा उठाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब देखिए अगर आपको इन्वेस्टर्स से पैसा लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली लोगों के पास जाएं और वहाँ से उनको अपना प्लान बताएं और वहाँ से ही उठाएं, और वहीं पे एक ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में। आप स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करके आईपीओ के थ्रू आप पैसा रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आईपीओ के थ्रू पैसा रेस करने से आपको फायदे क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वहाँ पे लोग उसके, हम आप जैसे लोग उसके शेयर्स खरीद पाते हैं और वो कैपिटल इकट्ठा कर पाती है, और वो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, कैपिटल्स होता है, वो बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, सिक्योर मैनर में होता है, जिसको रेगुलेट करती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट देखिए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, और स्टॉक मार्केट में आप एक ही टाइम पे बहुत जगह, जैसे मान लीजिए अगर आप फिजिकली जाएंगे तो ज़्यादा जगह नहीं जा सकते हैं, जैसे 3-4 जगह डेली गए, और अगर ज़्यादा हुआ तो 8-10 जगह चले गए। लेकिन वहीं पे आईपीओ अगर कोई कंपनी लाती है तो वो पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे लोग, हम आप जैसे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बहुत आसानी से इसमें पैसा रेस किया जा सकता है। तो मेन कारण यही होता है कि कंपनी
को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसीलिए एक हमारा स्टॉक मार्केट जरिया है, वहाँ पर आप अपना कैपिटल रेस कर सकते हैं। अभी देखते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने देखा था दो टाइप के मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में दोस्तों जब पहली बार कोई कंपनी आती है, कंपनी को मान लीजिए फंड रेस करना है एबीसी कंपनी को, और ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, स्टॉक मार्केट से ये फंड रेस करना चाहती है, तो ये जब पहली बार मार्केट में आती है, इसको पहली बार जब ये मार्केट में अपने शेयर्स को लाती है, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आता है। इसमें प्राइमरी मार्केट में जो सबसे मेन अभी ध्यान रखने वाली बात दोस्तों वो है कि प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इन्वेस्टर और डायरेक्ट कंपनी के बीच होती है। जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी ने शेयर्स स्टॉक मार्केट में इसको लाना है, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से एबीसी कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं एबीसी कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं। एक इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब प्राइमरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और जो प्रमोटर्स कंपनी है उनके बीच का ट्रांजैक्शन होता है। और दोस्तों सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आ गया, अब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी एनएससी पे और बीएससी पे, जो हमारे मेजर मार्केट हैं एनएससी और बीएससी। यहाँ पे मान लीजिए ये लिस्ट हो रही हैं। इसके लिस्ट होने के बाद जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खरीदना है यहाँ पे शेयर किसी भी कंपनी का, एबीसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है। एबीसी कंपनी अब अपना आईपीओ ला चुकी है, फंड रेस कर चुकी है। अब जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो एबीसी कंपनी और आपके इन्वेस्टर्स के बीच के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अब जो ट्रांजैक्शन होगा इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होगा। अगर आपको शेयर खरीदना है तो वहां पर कोई बेचने वाला होना चाहिए। ये होता है जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है कंपनी। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी आपको रिलायंस का शेयर खरीदना हो तो आप डायरेक्ट रिलायंस से नहीं खरीद सकते हैं, आपको रिलायंस का शेयर किसी के पास होगा। अगर वो शेयर बेचना चाहेगा, वहां पर कोई बेचने वाला होगा, तभी आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं। और अब सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं। जो भी ट्रेड किया जा सकता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जा सकता है पब्लिकली, वो आप स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर किस किस टाइप के होते हैं, उनके कैपिटल के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से वो किस किस टाइप के होते हैं, और उनका जो अप्रोच होता है उसके हिसाब से किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनका डेफिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए पहला होता है आरआईआई। आरआईआई मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं इनको। ये इनके पास जो कैपिटल होता है वो लेस देन 2 लाख होता है। सबसे ज़्यादा संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स ही पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। तो जिनके पास कैपिटल लेस देन 2 लाख होगा वो होते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और जो दूसरे आते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके पास कैपिटल जो होता है मोर देन 2 लैक्स होता है, इनको हम एचएनआई बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब एक आता है एफआईआई डीआईएस, आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। डीआईएस होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये कोई इंडिविजुअल, एक कोई पर्सन नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कॉरपोरेशन होता है जो इन्वेस्टमेंट का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, और ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं ये होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको हम फाइनेंस डीआईएस में काउंट करते हैं। ये डाटा आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। मैं अभी आपको मार्केट में मनी कंट्रोल ओपन करके आपको एफआईएस डीआईएस का डाटा दिखाऊंगा। इनका जो ट्रांजैक्शंस होता है वो सीआर्स में होता है, 1000 सीआर, 2000 सीआर, 100 सीआर्स में इनका ट्रांजैक्शंस होता है। दोस्तों जो अगला इन्वेस्टर का टाइप है वो है एफआईआई या फिर एफपीआई। एफआईआई का फुल फॉर्म दोस्तों होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, अगर एलआईसी कहीं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम वो दूसरे कंट्री के लिए वो एफआईआईस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करती है, या फिर अमेरिका की कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो वो हमारा एफआईआईस में काउंट होगा। इनका भी जो ट्रांजेक्शन्स होता है दोस्तों ये भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं होता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो
कि अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में वो स्कोप ढूंढते हैं कि यहाँ पे मार्केट में कैसा सिचुएशन चल रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। ये सब देख के फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। एक डाटा के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा सेबी है, सेबी के पास 1450 से ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ के रेगुलेटर के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तभी आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो होते हैं ये बिग प्लेयर्स होते हैं, FIS DIS, ये मार्केट को मूवमेंट कराने में इनका बड़ा हाथ होता है, मार्केट को डायरेक्शन देने में इनका बड़ा हाथ होता है। ये जब सेल करते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता है, और जब ये बाई करते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में चलने लगता है। ये होता है मेजर रोल जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं FIS और DIS। इसीलिए FIS DIS का डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट को देखने के हिसाब से कि FIS DIS क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। दोस्तों अभी हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में जो इन्वेस्टर के अप्रोच जो होता है इन्वेस्ट करने का, उसके हिसाब से किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए पहला होता है एक्टिव इन्वेस्टर। एक्टिव इन्वेस्टर वह इन्वेस्टर होता है जो रेगुलर मार्केट को देखता रहता है, मार्केट को वॉच करता रहता है और उसको रिसर्च करता रहता है, स्टॉक्स ढूंढते रहता है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहता है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है। ये ज़्यादा रिटर्न्स कमाता है पैसिव इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। पैसिव इन्वेस्टर वो होता है जिसको ज़्यादा रिटर्न नहीं कमाना है, उसको सिर्फ एक फिक्स रिटर्न चाहिए, वो कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लेगा, उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो जाता है। दोस्तों अगला जो टाइप होता है स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स उनको बोलते हैं जैसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेड करते हैं मार्केट को मूवमेंट के हिसाब से, अगर ऊपर गया तो बाई कर लिए, नीचे गया तो सेल कर लिए, उस हिसाब से जो ट्रेड करते हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, उनको हम स्पेकुलेटर्स बोलते हैं। रिटायरमेंट इन्वेस्टर भी दोस्तों देखिए, वो जो रिटायरमेंट प्लान करके उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रिटायरमेंट इन्वेस्टर बोलते हैं। ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। रिटर्न जिस तरीके से ये अपना कमाना चाहते हैं, इनका जो टारगेट होगा जो रिटर्न, वो उस हिसाब से ये इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों अभी चलिए देखते हैं कि मनी कंट्रोल पे हम जो FIS DIS का डाटा है वो कहाँ से देख सकते हैं और उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मार्केट पे जाएंगे, मार्केट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको FIS DIS एक्टिविटी दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर FIS DIS का डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कैश में क्या किया है FIS DIS ने, यहाँ पर FIS है और यहाँ पर DIS है। यहाँ पर देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आपको दिख जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में FIS DIS का क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा दिख जाएगा, जैसे मार्च में क्या किया था, फरवरी में क्या किया था, ये इंडेक्स का दिख रहा है। इसके बाद स्टॉक्स में आपको दिख जाएगा कि स्टॉक्स में इन्होंने क्या किया है, तो उस हिसाब से आपको FIS DIS की पोजीशंस आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से एक मार्केट का आपको सिनेरियो पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे FIS अभी यहाँ पे सेल कर रहे हैं लेकिन DIS यहाँ पे बाई कर रहे हैं। सॉरी, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का FIS का डाटा है, इंडेक्स में, फ्यूचर में और इंडेक्स में, ऑप्शन में। अभी कैश में देखते हैं, जैसे कैश में आप देख पा रहे होंगे, कैश में भी यहाँ पे FIS तो सेल कर रहे हैं लेकिन DIS खरीदारी कर रहे हैं। जनरली होता है ऐसा ही है, कभी FIS खरीदारी करते हैं, कभी DIS खरीदारी करते हैं, तो मार्केट में एक ट्रेंड बना रहता है, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, उसी हिसाब से मार्केट में मूवमेंट होती रहती है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखने वाली होती है कि ज़्यादातर मार्केट को FIS ड्राइव करते हैं। यहाँ पर देखिए जो FIS थे वो अप्रैल के महीने के बाद से, मई से इन्होंने खरीदारी शुरू कर दी थी, और उसके बाद मई में कुछ DIS ने भी खरीदारी किया था, लेकिन FIS ने खरीदारी शुरू किया था उसके बाद। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको कैंडल्स में आपको इसको दिखाता हूँ। तो निफ्टी 50 का जो कैंडल है मंथली चार्ट में मैं लगा चुका हूँ, और अभी दिखाता हूँ मैं। देखिए मई 2020 का अगर आप कैंडल देखेंगे यहाँ पर, मई 2020 में ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पर FIS ने खरीदारी की है और DIS ने भी खरीदारी की है। रिटेलर्स यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे थे हो सकता है, लेकिन FIS DIS ने यहाँ खरीदारी शुरू किया। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए, ये जिस हिसाब से यहाँ से DIS बिकवाली किया है, अगस्त 2020 का हम कैंडल देखते हैं यहाँ पर। अगस्त 2020 में भी देखिए ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है।
यहाँ पर देखिए जो ये जहाँ पर देखिए DIIs FIS में जो ज़्यादा बाइंग सेलिंग कर रहा है, जिसका नंबर ज़्यादा है, वही मार्केट को ड्राइव करता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारे मार्केट का ओपन होने का टाइम क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो मार्केट ओपन होता है दोस्तों, वो 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक ओपन रहता है। उसमें देखिए 9 से लेके 9:15 तक प्री मार्केट सेशन होता है। उसके बाद 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ट्रेडिंग आवर्स या फिर मार्केट सेशन उसको कहते हैं आप। और जो 3:30 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम होता है दोस्तों, वो पोस्ट मार्केट सेशन होता है। और इसके बाद जो 4 बजे से लेके आपका अगले दिन का 9 बजे तक रहेगा, वो आफ्टर मार्केट सेशन होता है। इन सारे टाइमिंग्स के बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।